स्वागत है आपका डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में चल रहे हैं हमारे समास। समास में भी हमारा आज चल रहा है आपका द्वंद्व समास, यानी आपका क्या चला। इससे पहले मैंने आपके अव्ययभाव, तत्पुरुष और दीर्घु और कर्मधारय समास करवा चुकी हूँ। अगर पद की प्रधानता के आधार पर अगर देखें तो अव्ययभाव जो समास था उसमें आपका प्रथम पद क्या था, प्रथम था, प्रधान था, और उत्तर पद क्या था, आपका गौण था। लेकिन यदि आपके तत्पुरुष समास, दीर्घु समास और आपके कर्मधारय समास पद की प्रधानता के आधार पर उसमें आपका उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या था, प्रधान था। यानी प्रधानता किसकी थी, आपके उत्तर पद की थी, और प्रथम पद क्या था, उसमें गौण था। यानी आपके तत्पुरुष हुआ, आपका तत्पुरुष हुआ, दीर्घु समास हुआ और आपके कर्मधारय समास, ये तीनों समास आपके उत्तर पद, इसमें क्या था, आपका प्रधान था। उत्तर पद की क्या थी, प्रधानता थी। और आपका प्रथम पद यानी पहला जो पद था, प्रथम यानी पहला पद क्या था, आपका गौण था। तो इसके आधार पर यानी ये तीनों किसकी श्रेणी में आ गए, एक की श्रेणी में आ गए। अगर हम पद की प्रधानता के आधार पर देखें तो ये आपका द्वंद्व समास जो चल रहा है अभी, यानी इससे पहले मैं आपकी 4 करवा चुकी हूँ। 3 तो आपके ये तत्पुरुष, दीर्घु और आपके कर्मधारय, और एक इससे पहले क्या था, आपका अव्ययभाव। यदि आप पद की प्रधानता के आधार पर देखते हैं तो आपका भी ये क्या चल रहा है, चौथा चल रहा है। यदि आप समास के प्रकार के आधार पर देखते हैं तो आप ये आपका क्या चल रहा है, ये 5वां भाग चल रहा है, यानी इसका समास का 5वां। यानी अगर पद, मैंने पहले भी क्लास में बता चुकी, अगर पद की प्रधानता के आधार पर प्रश्न आते हैं तो यहाँ आपका ये क्या है, आपका चौथा है। चलिए, आपका इस पे मैं पहले भी चर्चा कर चुकी। आगे चलते हैं हम द्वंद्व समास के, यानी अभी आपका क्या चल रहा है, द्वंद्व समास, और पद की प्रधानता का चौथा, और आपके समास के प्रकार के टाइप्स के आधार पर आपका 5वां पार्ट। चलिए, द्वंद्व जो शब्द होता है वो 2 तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। द्वंद्व यानी आपका ऊपर बिंदी लगती है और आपके ये आपके वाल है। यदि मैं इस शब्द को तोड़ के दिखाती हूँ तो आपके आधा दा जो आपके वा उपल है, ये आपका पूरा वा, फिर ना, फिर दा और आपके वा, यह आपका है। 2 तरह से शब्द लिखने में आता है। यदि इस शब्द को 2 भागों में बांटे तो दो और दो, दो और आपके दो, इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, 2 और 2 का शाब्दिक अर्थ होता है 2 और 2, यानी दोनों तरफ क्या है, 2 2। किससे जुड़े हुए हैं, और से। किससे जुड़े हुए हैं, और से। यानी इसमें आपका इधर वाला यानी प्रथम पद भी आपका क्या है, ये वाला, ये क्या है, आपका प्रथम पद। इधर आपका प्रथम पद भी प्रधान है और आपका उत्तर पद भी यानी दूसरा पद भी आपका प्रधान होता है। यानी इसमें आपके जो द्वंद्व समास होता है, इसमें आपके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान, इन तीनों में क्या था, आपके उत्तर पद प्रधान। लेकिन यहाँ आपके दोनों ही पद यानी आपका प्रथम पद भी और आपका उत्तर पद भी, दोनों क्या होती है, प्रधानता होती है। यानी दोनों ही क्या होते हैं, अपनी जगह पे मुखिया होते हैं। तो ये दोनों आपके किन किन से जुड़े होते हैं, या तो और से जुड़ा होगा, या एवं से जुड़ा होगा, या तथा, या अथवा। यानी ये दोनों में अगर शब्दों के मध्य अगर ये जुड़े होंगे आपस में, दोनों शब्द यानी प्रथम पद यानी पहला या आपका दूसरा पद, ये इन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। या फिर आप अगर इसकी पहचान देखते हो, ये सब क्या है, इसकी पहचान है, ये क्या है, इनका पहचान है। या फिर आप देखोगे योजक चिन्ह, या फिर क्या आता है, योजक चिन्ह, या ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, आपके योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। यानी आपका प्रथम पद भी प्रधान और आपका उत्तर पद भी प्रधान। जैसे कि मैं आपके लिए एक शब्द लिखती हूं, जैसे हमने लिखा देश विदेश, देश विदेश। अब इसमें देश भी प्रधान है और आपका विदेश भी प्रधान है। देश और विदेश, ये योजक चिन्ह जो आपको दिख रहा है,
अगर इसका मैं विग्रह करूंगी तो ये शब्द क्या आएगा, देश और विदेश, यानी प्रधानता किसकी है, ये भी प्रधान है और आपका क्या है, ये भी प्रधान है, यानी दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान। इसी तरह एक शब्द आता है अगर लव कुश, या फिर कह दो आप राम श्याम। अब ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये क्या है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, योजक चिन्ह से जुड़ा। यदि मैं इसका विग्रह करूं तो ये क्या बनेगा, लव और कुश, ये क्या बनेगा, राम और श्याम, राम और श्याम। चलिए, तो ये दोनों क्या है, अब किसी का नाम, किसी का भी नाम, ये क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ये क्या है, ये भी संज्ञा है और आपका ये भी संज्ञा है, दोनों तरफ ही संज्ञा। किसी का नाम विशेष क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो आपके में प्रधानता बता रहे, यानी आपका ये वाला पद भी प्रधान और आपका ये वाला पद भी प्रधान, तो प्रधानता हो गई दोनों में। इसी तरह एक शब्द और देखते हैं हम, एक शब्द आता है आपके पास दुख, दुख सुख, दुख सुख। अब दुख क्या है, विशेषण है, दुख क्या है, विशेषण है, और सुख क्या है, ये भी विशेषण है, यानी ये भी आपके प्रधानता हो गई दोनों में मध्य, यानी इन दोनों के मध्य भी क्या हो गई, आपकी प्रधानता हो गई। यानी इन आधार पर अगर हम देखें तो आपके जो दोनों तरफ के आपके शब्द विशेष मिलेंगे वो आपके क्या है, प्रधान मिलेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा थे आपके तत्पुरुष समास में, उसमें क्या था, द्वितीय पद प्रधान था और आपकी विभक्ति चिन्हों के आपका लोप हो रहा था। यहाँ क्या, किसका लोप हो रहा है, आपका योजक चिन्हों का और आपके समुच्चय बोधक शब्दों का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। समझ में आया। चलिए, ये हुई इसकी थोड़ी सी भूमिका। अब आगे बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसके उपभेदों के बारे में भी देखेंगे। यानी द्वंद्व समास के हमारे 3 उपभेद माने जाते हैं। एक होता है आपके इतरेतर द्वंद्व, एक होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व और एक होता है आपका समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में आपके इतर और इतर दोनों तरफ आपके क्या होगा, आपके संख्यावाची शब्द आते हैं। क्या आते हैं, संख्यावाची। आप सोचोगे मैंने संख्यावाची शब्द तो हमने दीर्घ समास के अंतर्गत पढ़ लिए थे, अब आप संख्यावाची शब्द यहाँ कैसे पढ़ा रहे हो। तो वहां हमने 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पढ़ी थी। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 11, मैंने लिखा आपके सामने एक शब्द लिखा मैंने 11। अब 11 को कैसे लिखेंगे हम भाई, 11 कैसे लिखें, 10 और 1, 11 ऐसी तो होता है, 10 और 1 11 बन गए। यानी आपका जहां आपके समुच्चय बोधक शब्दों के मध्य जिन शब्दों का निर्माण होता है वे समस्त शब्द कहाँ आएंगे, आपके द्वंद्व समास में आएंगे। अब मैंने आपको आपके दीर्घ समास में कौन सी संख्या बताएंगे, 0 से लेकर 9 तक की संख्या किसमें आएंगी, दीर्घ समास में। यहाँ आपके 10 से ऊपर की संख्याएं आएंगी, किससे आएंगी, 10 से ऊपर की समस्त संख्याएं आपके इसमें आएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपके पास 25, तो आप कितना लिखोगे, 20 और 5। फिर आप कहेंगे मैडम वैकल्पिक में क्या है ना, वैकल्पिक यानी विकल्प, वैकल्पिक यानी विकल्प, यानी विलोम जितने भी शब्द होंगे वो सब कहाँ जाएंगे आपके, वो भी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। फिर आप कहेंगे मैं समाहार में क्या आएगा, समाहार में आपके जहाँ आदि शब्द लगता है, जैसे कि मैंने बोला चाय वाय, यानी चाय के साथ खाना वाना भी, जैसे आपके घर कोई मेहमान आया तो आप क्या कहते हो कि चाय वाय पिएंगे, यानी हम चाय की नहीं पूछ रहे उससे, हम उससे आग्रह कर रहे हैं कि आपसे निवेदन कर रहे हैं कि खाना भी लगाएं। तो जो आपके आदि शब्द आता है उनके वे शब्द विशेष भी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए, ये थोड़ी सी हमने द्वंद्व समास की भूमिका बांधी है। यहाँ से कोशिश मैं करूंगी कि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर ना जाए, अगर आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए आप किसी चीज को जानते नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप किसी चीज को जानते नहीं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे तब आपकी गलती है, समझे। तो आप जानने और समझने का प्रयास हमारे द्वारा करें, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं उसके द्वारा अगर आप कर रहे हो तो आपके में नहीं समझ से आपके हिंदी में कहीं भी नंबर कटेंगे, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से इसको पढ़ा रही हूँ और आप देख ही रहे हो
कहीं भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं हम द्वंद्व समास की तरफ। ये थोड़ी सी मैंने भूमिका बांधी थी, अब इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रथम एवं उत्तर, या कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है तथा यह आपस में और एवं या अथवा आदि शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको लिखा है जिस सामासिक पद में आपके दोनों पद, यानी आपके प्रथम पद और आपका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद ये आपके और एवं आदि से आपके क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसकी पहचान और होती है, जब आप विग्रह करोगे तभी आपको ये शब्द विशेष मिलेंगे। इसकी आपकी पहचान क्या है? इसकी आपकी पहचान है दोनों शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है। दोनों शब्दों के मध्य आपके योजक चिन्ह लगा होता है। देखिए अगर आप चिन्ह ये लिख रहे हो तो ये चिन्ह आपका पूरी तरह गलत है। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी शुद्धिकरण। बच्चा इन छोटी छोटी गलतियों से ही अपने नंबर गवाता है, यानी आपके चिन्ह ये शुद्ध है। या अगर आप चिन्ह शब्द लिख रहे हो तो आपका हा और जो आप ना लटका रहे हो ये आपका पूरा, या आप इसको तोड़ के शब्द को लिख रहे हो तो आपके हा के नीचे हलंत आएगा और आपका ना पूरा आएगा। अगर आप चिन्ह इस प्रकार लिख रहे हो आधा ना और आपका पूरा हा, ये आपका चिन्ह गलत। बहुत से बच्चे मैंने इस प्रकार चिन्ह लगाते हुए देखे हैं और मैंने किताबों में भी देखा है, तो चिन्ह गलती इसमें ही आपकी होती है, चिन्ह शुद्ध इस तरह लिखते हैं। चलिए ये मैंने आपको पहचान बता दी। तो ये किससे होता है आपके, इसके द्वारा लिखा होता है। जैसे कि शब्द आया आपके पास माता पिता, भाई बहन, सीताराम, दुख सुख में, तो ये क्या है आपके योजक चिन्ह से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। अब इसके हम देखेंगे इसके भेद कितने होते हैं। इसके 3 उपभेद माने गए हैं इसके। चलिए ये आपको इसकी परिभाषा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार सकते हैं। तो ये वो आपके द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास के उपभेद, द्वंद्व समास के प्रमुखता आपके 3 उपभेद माने गए हैं। द्वंद्व समास के प्रमुखतः
3 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। नंबर 1 आता है आपके पास इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। नंबर दूसरा आता है आपके पास वैकल्पिक द्वंद्व। और नंबर तीसरा है आपके पास समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। चलिए देखिए, अगर इतरेतर द्वंद्व में कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। देखिए, इतर धन इतर, ई के बाद आपका आ के बाद ई आया तो आपका क्या बनता है? ए। तो शब्द जहां पर भी दे आए तो आप संधि जरूर देखें, क्योंकि आपके संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है, समाज भी महत्वपूर्ण है। आगामी आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो आप कोई भी शब्द मिले तो आप कोशिश करें कि वहाँ संधि समास ढूंढने की कोशिश करें। आपको खुद की प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं, तो आपका खुद का अभ्यास होगा ऐसे शब्दों के द्वारा। चलिए ये देख रहे हैं इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व आपका वैकल्पिक, इसमें आपके समस्त आपके विलोम शब्द आते हैं। क्या आते हैं? विलोम शब्द। इसमें आपके समाहार, समाहार शब्द के नाम से ही पता चल रहा है समूह विशेष का बोध होना। किसका? समूह विशेष का बोध होना। और इतरेतर, इतरेतर नाम से ही जैसे अपन देख रहे हैं इतरेतर, यानी इतर धन इतर, यानी आपका इधर का पद भी प्रधान और आपका इधर का पद भी प्रधान, यानी आपका ये क्या है? प्रधानता, प्रधान शब्द, और आप ये भी आपके प्रधान। विलोम शब्द में आपके, विलोम शब्द में आपके दोनों तरफ क्या आएगा? एक दूसरे के विलोम आएगा। जैसे मैंने लिखा आपके दुख सुख, दुख सुख, लाभ हानि, दिन रात। तो आपके ये क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। अगर इसमें बात करें समूह विशेष की तो खाना वाना, खाना के साथ वाना नहीं, यानी खाना वाना, खाना वाना, चाय वाय, धूप बत्ती, धूप बत्ती, यानी आपके क्या हो रहा है? यहाँ पे समूह विशेष का बोध हो रहा है। और यहाँ पर आपके प्रमुख जो शब्द विशेष होंगे वो कहाँ जाएंगे? एक तो आपके संख्यावाची, यानी 10 से ऊपर की संख्या, यानी आपके 10 से ऊपर की जो भी संख्या होंगी, मैं इधर आपको समझा रही हूँ, 10 से ऊपर की संख्याएं। वैसे तो मैं इनको परिभाषित करूंगी। 10 से ऊपर की संख्या समास से किस में जाएंगी? आपकी इसमें। जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए 45, तो आप कैसे लिखोगे? 40, 40 और 5, 40 और 5। ठीक है, मैंने लिखा आपके सामने 25, 5 और 20, 5 और 20। तो आपके ये शब्द विशेष यानी इतरेतर, वैकल्पिक और आपके समाहार, इसमें आपके आदि शब्द जुड़ता है। इधर आपके क्या जुड़ेगा? आदि। अब जैसे कि आप देख रहे हो खाना वाना आदि, चाय वाय आदि, धूप बत्ती। इसी तरह आपके यहाँ आपके और जुड़ता है, या फिर यहाँ आपके जुड़ता है या एवं। इधर जुड़ेगा आपका और। तो फिलहाल मैं आपको द्वंद्व समास के आपके 3 ही भाग कराए, उपभेद जो है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक और आपकी समाहार। इस क्लास को हम आगे की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो इस क्लास को मैं और आगे बढ़ाऊंगी, इनको परिभाषित करूंगी, इन शब्दावली को आपको, जो आपके इतरेतर है इसको भी मैं आपको
क्लास लूंगी आगे, और आपकी वैकल्पिक द्वंद्व। और अभी आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।